आज बहुत ही बड़ी फ़िश की रेसिपी फ्रेंड आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो 10 से 12 किलो की ये एक फ़िश है मेरे पास, कतला फ़िश है। और बड़े फ़िश बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार भी होते हैं। तो इसे हम कटिंग भी करेंगे, लेकिन इसको हम बाहर से कटवा कर लाएंगे और इसकी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ सीमा ज़ेड ए किचन में। आप लोग जहाँ रहें, खुश रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। रेसिपी बहुत यूनिक और मज़ेदार बनने वाली है, फ़िश फ्राई की रेसिपी। बिल्कुल भी रेसिपी को आप लोग स्किप करके नहीं देखिएगा। ये रेसिपी आप किसी भी फ़िश के साथ बना सकते हैं, कोई से भी मछली हो। इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आने वाली है फ्रेंड। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं, कटिंग होने के बाद हमने यहाँ पे 10 से 12 फ़िश बिल्कुल यहाँ पर साबुत हमने निकाल लिया और अच्छे से इसको वॉश कर लिया है। सोचा इसको फ्राई कर रही हूँ तो आप लोग के साथ भी शेयर करूँ। इसके लिए कुछ मसाले हम पहले यहाँ पे ड्राई रोस्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमने यहाँ पे ले लिया है अजवाइन 1 टीस्पून और 1.5 टीस्पून हमने ले लिया है ज़ीरा, 1 टेबलस्पून धनिया साबुत। और इसे हम हल्का सा ड्राई रोस्ट कर इसको हम दरदरा सा कूट लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने इस तरीके से इसको दरदरा सा कूट लिया है। अब कुछ बेसिक मसाले भी शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून यहाँ पर हल्दी पाउडर। ये भी हम एक बाउल के अंदर डाल देंगे। इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। तो स्पून के हिसाब से ले रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे 2 से ज़्यादा लिया है। आप बड़ा चम्मच ले रहे तो 1.5 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लीजिएगा। और इमली के पल्स यहाँ पर डाल रही हूँ मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून। अगर इमली के पल्स नहीं है तो यहाँ पर आप 2 नींबू भी ले सकते हैं। नींबू का जूस यहाँ पे आपने अच्छे से निचोड़ देना है, पानी वगैरह नहीं डालना है। मसाले को अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर जो मछली है उसको हम अच्छे से यहाँ पर अप्लाई करेंगे मसालों के साथ। तो बस ये देखिए, इस तरीके से बहुत ही सिंपल सी ये रेसिपी है, झटपट से बनेगी फ्रेंड। मसाले लगाने के बाद आप इसको ओवरनाइट रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जल्दी से बना रही हूँ तो इसको मैं 20 से 25 मिनट मैरिनेट करके रखूँगी मसालों के साथ, ताकि अच्छे से इसके अंदर जो मसाले हैं एब्जॉर्ब हो जाए। तो चलिए यहाँ पे मछली को हम रख देते हैं रेस्ट के लिए। और इसके बाइंडिंग के लिए यहाँ पर हमने ले लिया है आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा बेसन, और इसके अंदर 1/2 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। 3 से 4 चुटकी यहाँ पर आपने डालना है बिरयानी में जो कलर डालते हैं, रेड कलर जर्दे का, वो शामिल करेंगे ताकि अच्छा से कलर आ जाए। और इसको हम चम्मच से मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम इस तरीके से गाढ़ा सा बैटर तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे तकरीबन आधे घंटे हो चुके हैं, मछली को हमने रेस्ट पे रखा हुआ था। अब ये जो हमने बेसन का ये बनाया हुआ है बैटर, ये हम इसके अंदर डालेंगे। आपने बैटर को बहुत पतला नहीं बनाना है, इस तरीके से गाढ़ा बनाना है, ताकि जो मछली के अंदर अच्छे से ये कोटिंग हो जाए और मछली हमारे बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी बने इस तरीके से फ्रेंड। चलिए इसको फ्राई करना भी स्टार्ट कर लेते हैं। चूल्हे के ऊपर मैंने कढ़ाई के अंदर पहले से 1/2 kg कुकिंग ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल को आपने पहले फुल गरम कर लेना है और फिर इसको जब मछली इसके अंदर डालें तो फ्लेम को आपने मीडियम पे रखना है। 2 से 3 मिनट आपने बिल्कुल चम्मच वगैरह इसके अंदर नहीं चलाना है। जब ये थोड़ा सा हार्ड हो जाए उसके बाद आपने इसको पलट देना है और इस तरफ से भी आपने इसको 3-4 मिनट तक फ्राई कर लेना है। अच्छे से कलर आने के बाद आपने इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम करना है आधा मिनट के लिए, ताकि ये थोड़ा क्रिस्पी भी बने। और जब ये क्रिस्पी सा हो जाए कुछ इस तरीके से, तो आप इसे निकाल लीजिए। तो इसी तरीके से जितने भी फ़िश हमने यहाँ पे मसाले लगा के रखे उसे फ्राई करके निकाल लेंगे। तो बस यहाँ देख सकते हैं माशाल्लाह फ़िश को हमने यहाँ पर निकाल ली फ्राई करके, और ये इतने प्यारे से लग रहे हैं जैसे हमने यहाँ पे गोश्त को फ्राई किया हुआ है। और बहुत ही खूबसूरत फ़िश की यहाँ पे खुशबू भी आ रही है। इसको थोड़ा सा हमने मैरिनेट कर लिया है फ्रेंड, नींबू, हरा धनिया, हरी मिर्च और टमाटर डालकर, और थोड़ा सा इसके ऊपर में चाट मसाले भी शामिल कर लिए हैं। इसे आप रायता या फिर इमली की चटनी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी रेसिपी आप लोग को कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।